नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं स्वराज सच व रिस्पेक्ट इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, ये शख्स राजनीति के मतलब यूं कह लीजिए कि निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक पहुंचे हुए हैं। नाम है अरविंद कुमार पप्पू। और जब 2016 का पंचायत चुनाव हो रहा था तो आपको बता दें कि एक ग्राम पंचायत राज भितपेरवा से मुखिया पद पे निर्वाचित हुए थे। हमारे साथ अरविंद कुमार पप्पू जी हैं और भी इनका एक परिचय है। ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि इनके कई ऐसे कार्य हैं जो कि समाज को एक नया आवाम एक नया ऊंचाई देता है। हमारे साथ अरविंद कुमार पप्पू जी हैं, स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको। मैं मुखिया जी कहूँ या फिर आपको सचिव साहब? आपको लगे, अच्छा लगे मुखिया जी भी कर सकते हैं, नेता जी करते हैं, सबसे बढ़िया। कहे कि अब वैश्य समाज के एक बड़े चेहरे के तौर पे देखे जाते हैं। साथ ही साथ आप राष्ट्रीय जनता दल के मेन विंग में जुड़े हुए हैं। उससे पंचायत चुनाव की नजदीक आ गया है, तो पंचायत चुनाव नजदीक आ गया है तो कुछ तैयारी है या फिर लड़ा जाएगा तो देखा जाएगा। सबसे पहले स्वराज सच और रिस्पेक्ट इंडिया के जितना भी फ्लोर्स हैं, जितना भी दर्शक है, उन सबको नमन अभिनंदन करता हूं। और जहां तक पंचायत चुनाव की बात है, मैं 2016 में मुखिया पद का चुनाव लड़ा और जनता ने करीब 1000 मतों से मैं विजयी कराया। ठीक है। और मैं जनता के बीच होल टाइमर बनकर, न कि पाई टाइमर बनकर, होल टाइमर बनकर जनता का सेवा किया। कहीं किंतु परंतु हुआ, हमें पराजित का सामना करना पड़ा। तो सेवा किए होते और कंटिन्यू काम किए होते तो आप चुनाव थोड़ी हारते जी। जनता नया चेहरा देखने का उसको इच्छा जाहिर हुई और नया चेहरा देखा। और आज नतीजा है कि जनता हमारे पंचायत के त्राही मांग कर रही है। आप घूम के सर्वे भी कर सकते हैं, जनता त्राही मांग कर रही है। और जनता यह इंतजार में है कि कब चुनाव हो और फिर पुनः हमें मुखिया पद पर निर्वाचित करें। क्या है मतलब ऐसा क्या कर दिया है? मतलब 5 वर्षों में ऐसा आपने क्या कर दिया था जिसकी वजह से फिर जनता चाह रही है बिना पूर्ण के ठीक मिले? एक सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है हमारी, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। ठीक है। मैंने लाउड स्पीकर से प्रचार कर अपने पंचायत में और लाखों लोगों के अपने बखान में बैठा करके करीब 750 लोगों का, महिला पुरुष का, वृद्धजन का हम जो है कि पेंशन स्वीकृत कराने का काम किए। और करीब 750 लोगों को पेंशन मिल रहा है, 1100 पेंशन मिल रहा है। मैंने कैंप लगा करके मैंने राशन कार्ड बनवाने का काम किया 450 लोगों का। मेरे कार्यकाल में कोई ऐसा गली वंचित नहीं है जिस गली मैंने पीसीसी और ब्लॉक इंटरलॉकिंग का काम नहीं किया। आज वही सब काम है। काहे जनता चुनाव है भैया? परिवर्तन के मूड में एक परिवर्तन की हवा चला। आप लोग कई चरण में चुनाव हुआ, आप लोग देखे भी। और परिवर्तन एक मीडिया का भी प्रचार प्रसार हुआ कि सब जगह परिवर्तन हो रहा है, यहाँ भी परिवर्तन करके देखा जाए। जनता सर्वोपरि होता है, जनता मालिक होती है। जनता का समझ में आया कहीं इससे बेहतर हम नया चेहरा कहीं हो सकता है कर ले, लेकिन नतीजा सुनने पे आया। ठीक है, नतीजा सुनने पे आ गया। कितना वोट से चुनाव हारे थे? मैं 54 वोट चुनाव हारा। जीते थे 1000 से, हारे 54 वोट से। वोट प्रतिशत घटा था कि बढ़ा? वोट प्रतिशत बढ़ा था। वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद भी 54 वोट से मलाल तो होगा? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे कमी रह गई जनता के बीच, जो हमें 54 वोट से इतना मामूली अंतर से हराने का किया। लेकिन हारते हुए भी मैं जनता के बीच में, अभी भी जनता के बीच में हूँ। जनता का सुख दुख में भाग लेता हूँ। जनता के बीच में मैं होल टाइमर के रूप में कल भी था और आज भी। जो भी जनता की समस्या होती है हमारे पास सुबह में आता है लोग,
हम सुबह बथान में बैठने काज करते हैं, आता लोग से मकसद रखता हूँ और हद तक मैं समाधान करने का भी काम करता हूँ। अच्छा अरविंद जी, वो बात बताइए, राजनीति जो है आपके लिए पेशा है या फिर पैसा है, शौक है? जनसेवा है। जनसेवा। जनसेवा है। जनसेवा के भावना से हम राजनीति करते हैं। हमारा कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। ठीक है। मैं 1995 में एक पंचायत अध्यक्ष के रूप में, आज जनता दल का पंचायत अध्यक्ष के रूप में मैं राजनीति में आया और मैंने 10 वर्षों 2001 से लेकर के 2010 तक हम गोपालगंज का नगर अध्यक्ष रहे। 2010 से लेकर 2020 तक मैंने युवा का जिला अध्यक्ष रहा और 2020 से लेकर के और 2025 तक अभी मैं कुछ दिनों 2 साल में युवा का प्रदेश महासचिव रहा, आज मेन कटी में प्रदेश सचिव। अच्छा, लालू जी का विश्वास आपके ऊपर रहता है? बिल्कुल रहता है। विधानसभा का चुनाव हुआ, टिकटवा आपको कहीं नहीं मिल गया। महागठबंधन में यह सीट अलायंस में कांग्रेस के खाते में चला गया और कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ चुनाव हुआ। उससे फोटो वोट किए थे लोग? बिल्कुल हम लोग थे। तब वो चुनाव हार गया। जनता परिवर्तन के मूड में थी, लेकिन तो जनता अगर परिवर्तन के मूड में रहती तो भारतीय जनता पार्टी का ही वो बढ़ रहा है गोपालगंज। बताते हैं आपसे। परिवर्तन का मूड में रहती तो महागठबंधन का प्रत्याशी जीतता। भाजपा और चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा गठजोड़ था। मैं डायरेक्ट चुनाव आयोग को बोलना चाहता हूँ, आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं, आप भी क्षेत्र में घूमते हैं। चुनाव आयोग का गठजोड़ इसलिए था कि चुनाव के दरमियान में उन्होंने रिश्वत के रूप में 10,000 महिलाओं को रुपया बांटने का काम किया, जो कतई से उचित नहीं था। और इतना आफरा तफरी में बांटे, इतना हड़बड़ा के पैसा बांटे कि महिला के साथ साथ में पुरुषों खाता में 10,000 रुपया चला गया। आज जांच में सामने आया है और उसका नोटिस हो रहा है पैसा रिकवर के लिए। आज पुरुष का नोटिस हो रहा है, हो सकता है भगवान न करे, मैं जनता के हित में बोलना चाहता हूं कि भगवान न करे कि ऐसा दिन नौबत आए कोई महिला से भी रिकवर ना हो जाए। महिला से भी रिकवर हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए अभी जो वर्तमान में मुखिया जी हैं आपके वहां के, उनके कार्यशैली से संतुष्ट हैं? इसका सटीक जवाब और सही जवाब हमारे जनता के जो महान हमारे पंचायत का मालिक जो जनता है वह जनता के बात है। मुखिया एक ग्राम का, एक पंचायत का प्रथम नागरिक होता है और जनता उस प्रथम नागरिक से आशा भरी निगाह से हमेशा 24 घंटा देखता है। जो भी जनता की समस्या होती है, जनता सबसे नजदीक अपने मुखिया पास पहुंचता है। लेकिन जनता ही कह रही है कि मुखिया जी को 10 बजे के बाद भेंटे नहीं होता है। मुखिया जी 10 बजे के बाद भेंटे नहीं होता है, ये जनता कहती है, हम नहीं कहते। हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे, क्योंकि जनता मालिक है और ये लोकतंत्र के तीसरा स्तंभ आप भी मालिक हैं और आप भी इस बात को सर्वे कर सकते हैं कि यहाँ का निर्वाचित मुखिया कितना पंचायत में समय दे रहा है। जानते हैं, हमें बताती है कि 10 बार भेंटे नहीं होता है, ग्रुप दौड़ भाग करके हमारे पास आता है। अच्छा, 16 से 20 का जो कार्यकाल आपका, 21 का आपका जो कार्यकाल रहा, जो 5 साल आपने काम किया क्षेत्र में, उसी बीच एक नल जल योजना आया। तो नल जल योजना जो आपने लगाया था, ठीक है, वो आज भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है या फिर फ्लॉप हो गया? फ्लॉप कर गया, पूरी तरह से फ्लॉप है। कई वार्डों में जलापूर्ति नहीं हो रहा है, वार्ड मुखिया संपर्क करता है, मुखिया बताते हैं इसका टेंडर हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है, नलकूप विभाग में चला गया है, नलकूप विभाग से बात किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले मैं नलकूप विभाग से बात करके 16 नंबर वार्ड का कितने दिनों से, वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, वहां के ग्रामीण जनता हमारे बीच आए हैं 16 नंबर वार्ड की, मैंने स्वयं बात किया
और अभी तक चालू नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 1 में आपका स्वराज सच के ही पत्रकार महोदय जो करैया में वार्ड नंबर 1 आता है, वहां गए हुए थे। 40 नलकूप बंद पड़ा हुआ मैंने चालू करवाया, उनके सामने चालू करवाया। हारने के बाद चालू करवाया? जी सर। जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। जीतेंगे तो जीतने के लिए क्या योजना बना कर रखे हैं? जितला के बाद चाहिए हम जो किए हैं काम, हाँ। वह जनता आज उस काम को आकलन करके ये त्राहिमाम कर रही है कि कब चुनाव नजदीक आ जाए कि जो हमसे भूल हुई है, जो गलती हुआ है, किसी के बहकावे में आ गए, उस चीज को सुधार कर ले। सुधार करो। और मैं यही कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि मैं राजनीति जनसेवा के व्यू से करता हूं और जनता के बीच में हमेशा रहने का। तो प्लान वगैरह कुछ बनाए होंगे ना कि मतलब जीतो तो जीतते वही काम करो, वही काम करो। सबसे पहले जीतते जीतते, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की 60 वर्ष आयु हो जाती है तो वृद्ध हो जाता है, तो उसका एक सहारा चाहिए। उसके लिए सरकारी योजना चला रही है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना। तो जो भी वंचित है आज वो भटक रहा है, सही उसका लोग देखने वाला कोई नहीं मिल रहा है। जो भी वंचित हमारे जो महिला पुरुष हैं उनको हम पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। ये काम करेंगे, 1 नंबर वाले काम करेंगे। लेकिन युवा लोग जो है बड़ी बेरोजगार है, उन लोग के लिए क्या कीजिएगा? सरकार तमाम कंपटीशन, तमाम योजनाएं चला रही है। युवाओं को हम प्रेरित करेंगे कि आप कंपटीशन में भाग लीजिए, क्योंकि विदाउट कंपटीशन के आज डेट में कोई नौकरी मिलने नहीं जा रहा है। हम ये लंबी चौड़ी घोषणा कर देंगे हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, तो नौकरी हमारे घर में नहीं है। आप कंपटीशन फेस कीजिएगा तभी आपको नौकरी मिलेगी। उसके लिए प्रेरित करेंगे, उसके लिए जागरूक करेंगे। आप कंपटीशन फेस कीजिए और तमाम बहालियां आ रही है, कभी पुलिस की बहालियां आ रही है, कभी दरोगा की बहालियां आ रही है, कभी शिक्षक की बहालियां आ रही है। जो भी बहालियां आ रही है उसमें आप पार्टिसिपेट ले, भाग ले और कामयाबी हासिल कर। अच्छा, अंडर 40 to 30 जो 30 से 40 के बीच के जो लोग हैं, वो लोग ना पढ़ाई कर सकता है और ना ही किसी कंपटीशन में भाग ले सकता है। वो भी बेरोजगार है। उसके रोजगार के लिए क्या योजना है आपके पास? देखिए, मुखिया के पास एक सीमित साधन होता है, जो भी है, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें भी सीमित साधन में भी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चलता है मुखिया पास में, महात्मा गांधी गारंटी योजना, जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं। आप एक मजदूर को 125 दिन का जो है रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। आपने कराया था तो? नहीं, 5 साल में जितनी भी सार्वजनिक स्थल है, जितने भी स्कूल कैंपस जो कच्ची है ग्राउंड है, जितने भी कब्रिस्तान है, जितना भी मुर्घटिया है, सबको मैंने मिट्टीकरण का काज कराने का काम किया मनरेगा के तहत। उससे 2 लाभ मिला। एक मनरेगा योजना ऐसी योजना है कि उसमें फंड की लिमिटेशन नहीं है। आपके पास जितना मजदूर अवेलेबल है, आप मजदूर के अवेलेबल को देखते हुए, संख्या को देखते हुए आप उतना काज करा सकते हैं। उसमें धनराशि का बॉन्ड नहीं है कि इतने रुपया काम कराना है, उसका कोई बॉन्ड नहीं है। उसको फिर जारी करेंगे जब आप? बिल्कुल जारी करेंगे। 4 साल हो गया काजकाल, मुखिया जी का 4 साल काजकाल हो गया। 4 साल में हमको नहीं लगता है कहीं मनरेगा कोई काज हुआ, इसको करवाएंगे। लेकिन हमारे सेशन में, हमारे रीजन में करोड़ों रुपए का काज हुआ था मनरेगा से। जो सरकार का जो 15वीं वित्त योजना है, षष्ठम वित्त योजना है, इस योजना से हट यह योजना है। इस योजना को हम धरातल पर लाने का काम करेंगे और उससे जो 40
30-40 का जो हमारे मजदूरा भाई हैं उसको उसमें रोजगार उपलब्ध कराने का रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। बता दें कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव और साथ ही साथ पूर्व मुखिया यानी कि बेरवा के अरविंद कुमार उर्फ पप्पू मुखिया जी थे और मुखिया जी से हमने बातचीत किया जो कार्यकाल उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कार्य किए थे उसके बारे में भी हमने चर्चा किया, आगे की योजनाओं के बारे में भी चर्चा किया। अगर इनसे जुड़ी कोई शिकायत हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और तारीफ भी हो वो भी लिखिएगा, लेकिन शिकायतवा जो होगा आपका वो पूछेंगे मेरे से। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे स्वराज सच और रिस्पेक्ट इंडिया। थैंक यू।